आज हम क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो ये क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है इससे प्रश्न। तो हम उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में जो हम पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री है। और यदि ये बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो ये इसका बी क्या कौन सा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब बाकी दो जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। ये दोनों 90 डिग्री से छोटा होता है यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण। और ये दोनों मिलके आपस में 90 डिग्री होता है। तो समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री वाला जो कोण है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं। इसको एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस होता है। और इसके ये जो बीसी है ये बीसी इसको बोलते हैं हम आधार, इस पे टिका हुआ ये आधार हो गया बेस, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। फिर ये ए बी है, ये होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसको हम पी से सूचित करते हैं। तो 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण जो है इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है। तो और लंब और आधार उससे छोटा होता है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे, यदि पाइथागोरस का प्रमेय हम जान ले तो पहले पीछे हम थोड़ा सा पाइथागोरस पे चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय में बोला गया था कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यदि हम सिर्फ कर्ण निकाले तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ले लेंगे पहले, उसके बाद हम इसका एडवांस करेंगे। तो कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यदि हम स्क्वायर हटा दिए तो इधर आके रूट हो गया। तो इसी फॉर्मूला से हम सब फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऐसा अब हमको लंब निकालना है तो लंब हम इधर है तो हम लंब स्क्वायर को इधर लेंगे। तो इधर लंब ये आधार प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। इसका कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ऐसे स्क्वायर पर ऐसे इस पे लिखा जाता है आधार स्क्वायर। अब यदि फिर हमको सिर्फ लंब निकालना तो वही कंडीशन फिर करेंगे हम कि ये स्क्वायर है, इधर इस पे आके क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो फिर है आधार। अब हमको आधार निकालना है तो यदि हम आधार को ले इधर आधार का स्क्वायर, तो ये आधार का स्क्वायर लेंगे तो ये लंब इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि कर्ण तो पहले से है, यहाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस ये अकेले लंब हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब फिर वही करेंगे, आधार है तो हम इस पे आके रूट चला देंगे। आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसका आधार हम निकाल लिए। जब हम पाइथागोरस का प्रमेय हमको क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसका यूजेज है, इसका बहुत अधिक यूजेज है इसका, क्योंकि ये 7 से ही पढ़ाया जाता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ जो हमको पढ़ना है जनरली तो उसमें एडवांसमेंट है थोड़ा सा। तो हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन, उसके विपरीत को उसके छौल निष्पत्ति को पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें पहले हमको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद जो अब हम आते हैं और फॉर्मूला पे जो आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो एक समकोण त्रिभुज के लिए, इसके लिए जो बना हुआ है उसको हम लिखते हैं। जो इस त्रिभुज के लिए बनाया गया है उसके लिए हम समकोण त्रिभुज के लिखते हैं। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का रेशियो होता है साइन थीटा, लंब और कर्ण का रेशियो। यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिखे तो लंब का हम लिखे पी बाय एच। अब साइन के बाद आता है कॉस थीटा।
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये जो है आधार और कर्ण का रेशियो होता है कॉस थीटा। रेशियो मतलब अनुपात, ये दोनों अनुपात है। तो आधार हो गया, आधार किसे सूचित करता है? बी से, तो बी बाय एच। तो अब साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, अब हमको टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये फॉर्मूला है। तो लंब क्या, लंब को किसे डिनोट किया हम? पी से, तो पी बाय बी, पी बाय बी। अब उसके बाद जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 है और होता है टोटल 6, बट हम इसको इसी तीन को हम विपरीत उल्टा लिखते जाएंगे तो मेरा सारा निकल जाएगा। तो यदि हमको मान लीजिए साइन का लिखना है, तो साइन के उल्टा हमको यदि लिखेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको, इस तीनों को याद करना और जैसे इसका उल्टा कर देना, तो फिर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और इसको भी बदल देंगे तो एच बटा पी। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉस का, तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, तो ये इसको बदल देगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण मतलब एच बटा बी, ये हो गया। अब बचा मेरा 10, तो 10 का उल्टा जो होगा वो होगा कॉट थीटा, 10 का उल्टा कॉट थीटा, तो इसको हम उल्टा दे दें तो ये ऊपर ये नीचे, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि बी बाय पी। तो ये हो गया इसका अपोजिट। मतलब यदि हम कहने का मतलब मेरा, यदि साइन और कॉस और टेन, ये तीन को हम बड़ी अच्छे तरीके से इसको यदि हम याद कर लें, तो इसका कॉसेक और सेक और कॉट निकालना कोई भारी बात नहीं। क्या? क्योंकि इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यदि ये याद रहेगा, साइन याद रहेगा, तो इमेजिन कर लेंगे हमको कॉस क्या होगा, तो कॉस क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा साइन का। तो फोकस करना है हमको इस तीन पे, इस तीन को हम याद कर ले तो ये तीनों ऑटोमेटिकली है कि याद हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो ये इतना चीजें जो है, एक तो ये पाइथागोरस का प्रमेय था, तो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया, तो इसके आधार पर हमने सबको डिराइव कर लिया। फिर ये जो क्षय निष्पत्ति ट्रिगोनोमेट्री का, इसको हमने देखा। तो ये जो इस चैप्टर का है सबसे 8.1 जो हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, सबसे पहले ये बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक चीजें हम पढ़ लिए। जब बेसिक चीजें हम पढ़ लेते हैं तो अब हम आगे इसका हम अब देखते हैं कैसे हम साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये हमको पता चल गया कि ये सब होता है। अब हम देखते हैं कि ये तो कर्ण था और ये लंब और ये आधार और ये लंब। अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस में, ये तो साइन थीटा के लिए सब थीटा कोई भी हो, एंगल कुछ भी हो तो ये लगेगा फॉर्मूला। लेकिन अब किसी विशेष एंगल के लिए हम पूछे तो क्या होगा? विशेष एंगल कहने का मीनिंग है कि अब यदि हम यहां लिखे साइन ए का बात कर रहे हैं, अब पहले साइन ए का बात कर रहे हैं, साइन ए का मीनिंग हुआ ये इस कोण का बात कर रहे हैं हम साइन ए के लिए। अब साइन ए के लिए जब बात करेंगे तो हमको पता है साइन थीटा वाला होता है क्या है? साइन थीटा वाला होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो अब पता करेंगे साइन ए के लिए लंब कौन होगा। ये तो जनरल फॉर्मूला होगा साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, लेकिन साइन ए इस एंगल के लिए बात कर रहा है, इस एंगल का। इसका इस एंगल में हम लंब बटा कर्ण क्या होगा? एक चीज तो पता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण बदलने वाला है नहीं। कर्ण तो फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री मेरा ये है, इसके सामने का भुजा कर्ण होगा। तो बदलेगा मेरा क्या? आधार और लंब, ये दोनों आपस में बदलते रहेंगे। किस हिसाब से? तो एंगल के हिसाब से, जो एंगल लेंगे। अब यदि हम साइन ए ले रहे हैं तो साइन ए ले रहे हैं, इस एंगल का बात कर रहे हैं जी। जो एंगल लेंगे जस्ट उसी के सामने वाली भुजा का बात करते हैं। सामने सम्मुख भुजा उसको बोलते हैं, जस्ट सम्मुख भुजा का बात करें। यदि सम्मुख भुजा का बात करते हैं तो पहले तो सम्मुख भुजा पे क्या है? इसके बीसी है। सम्मुख भुजा कौन है? इसका बीसी है। तो इसका लिखेंगे पहले तो ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन साइन ए के लिए लंब क्या हो रहा है मेरा, बीसी, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा ये वाला है, तो हो जाएगा बीसी। और अब कर्ण हम बता चुके पहले की समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो फिक्स होता है, कर्ण नहीं बदलता है, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, एसी, कर्ण हो गया एसी। अब जो है साइन ए के लिए बीसी बटा एसी हो गया ये, अब इस हिसाब से। अब यदि इसी में एंगल हम बात करें, इसी में बात करें साइन सी की, देखिए यदि हम साइन सी की बात करें, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण यही है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं साइन सी का, तो कौन ये है, हम अभी जस्ट पता है पहले कि जो कौन पूछा है जस्ट उसके सामने की भुजा लंब कहलाता है, जस्ट उसके सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो ये जो साइन सी है इसकी जस्ट सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा कौन सा हो गया, ए बी, तो ए बी बटा कर्ण तो मेरा फिक्स है एसी, कर्ण एसी फिक्स है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा साइन ए के लिए लंब बटा कर्ण कोई और हो गया और साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण और कोई और हो गया। तो यहाँ डिपेंडेंट क्या करता है कि हमको ध्यान देना किस एंगल की बात कर रहा है, एंगल कौन सा एंगल पे आप फोकस करना, क्योंकि जनरल में तो ये फिक्स है, क्योंकि ये 90 डिग्री कर्ण तो मेरा फिक्स है, कर्ण चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि 90 डिग्री ये है तो 90 डिग्री तो फिक्स कर चुके हैं। अब हम साइन ए और साइन सी निकाल लिए, इसी तरह हम सबको यदि निकालेंगे इसी तरह से, तो देखते हैं एक बार हम कॉस निकालते हैं, कॉस ए का बात करते हैं, कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस बराबर होता पहले क्या है, आधार बटा कर्ण, ये तो पता है हमको आधार बटा कर्ण हो रहा है क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। अब कॉस जब आधार बटा कर्ण हो गया तो अब तो हम पता करेंगे ना, तो हाँ तो हमने तो पहले चर्चा कर लिया कि जो कौन पूछा जाए जस्ट उसके सामने की भुजा लंब हो गया, ठीक है, जस्ट उसके सामने की या सम्मुख भुजा उसका लंब हो गया, बट फिर आधार क्या होगा, क्योंकि यहाँ आधार और कर्ण निकालना है, आपने बता दिया कर्ण फिक्स है, ठीक है, कर्ण एसी मेरा फिक्स हो गया, हम कर्ण एसी लिख दिए, बट हमको आधार तो पता होना चाहिए। तो जो कौन पूछा जाए जिस एंगल की बात हो रहा है, तो यहाँ ए का बात कर रहे हैं, ए का बात कर रहे हैं, यदि ए का बात हो रहा है तो जस्ट इसके सामने की भुजा तो लंब हो गया, लेकिन इससे जो सटा हुआ भुजा यानी कि संलग्न भुजा, इससे सटा हुआ ए सटा हुआ कौन है, तो ये ए बी भुजा नहीं, आपको लगेगा कि नहीं एसी भी तो सटा हुआ, नहीं एसी को हमने फिक्स कर दिया वो कर्ण है, एसी चेंज नहीं हो सकता, वो तो कर्ण हो चुका है, अब बचा इससे सटा हुआ भुजा कौन है, ए सटा हुआ ए बी, अब ये क्या हो जाएगा आधार मेरा ए बी हो जाएगा। इसके कहने का मतलब हुआ जो कौन पूछा जाए उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाता है और उससे जस्ट सटा हुआ भुजा आधार हो जाता है, एक बेसिकल जनरल था तो इसको हमने लिखा था, अब हम इसको बिठा देते हैं। अब हमको निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना है cos c, हम cos c का बात कर रहे हैं, cos c, तो cos बराबर होता है क्या आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण चाहिए, तो cos c के लिए अब ध्यान देखिए cos c का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, और इससे संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा कौन है बीसी, सटा हुआ भुजा यही है ना, और ये तो सामने वाली भुजा थी, सामने वाला भुजा तो लंब हो रहा है, लेकिन ये जो सटा हुआ भुजा इस कौन से ये इसका क्या होगा आधार। अब क्या लिखेंगे बीसी बटा और एसी, क्योंकि कर्ण मेरा फिक्स है। अब आते हैं हम टेन, टेन का बात करते हैं, टेन, अब इसमें भी दोनों को बात करेंगे, अलग अलग एंगल बात करेंगे, टेन ए निकालना है हमको, मान लीजिए टेन ए, तो टेन ए बराबर पहले जनरल फॉर्मूला होता क्या है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, हम बात कर रहे हैं टेन ए का, तो टेन ए मतलब इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, जस्ट सामने वाली भुजा कौन है ये भुजा है, इसके जस्ट सामने भुजा तो ये है बीसी, तो हम लिखेंगे बीसी, और इसके फॉर्मूला में क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, आधार कौन है तो इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, अब जो इसे सटा हुआ भुजा वो क्या हो जाएगा आधार, ए बी इसका हो गया आधार, ये तो हम निकाल लिए टेन ए की। अब बात करते हैं हम टेन सी का, टेन सी का, टेन सी के लिए बात करेंगे तो फिर वही कंडीशन, तो लंब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लेकिन हमको एंगल कौन सा दिया है यहाँ सी एंगल की बात कर रहे हैं, यदि इस एंगल का बात हो तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, इसकी जस्ट सामने वाली भुजा लंब, तो जस्ट सामने वाली भुजा क्या है ए बी, और इससे सटा हुआ भुजा कौन है बीसी, तो हो गया इसका बीसी, यानी टेन सी ये निकल गया। अब जब टेन सी निकल गया, अब यदि मान लीजिए हमको निकालना किसी का भी निकालना हो, एवरीथिंग किसी का निकालना, मान लो कि हमको यहाँ साइन ए दे दिया, ठीक है साइन ए निकाल दे दिया, अब इसका जस्ट अपोजिट हम क्या निकाल सकते हैं, इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाए, मान लीजिए हमको निकाला कोसेक ए,
कोसेक ए, तो हमको पता है ना कि साइन इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब इस एंगल के लिए सही है, इसको पलट देंगे, AC बटा BC, AC बटा BC, इसको हम पलट देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे को हम निकाल सकते हैं जिसका अभी हमको पूछा जाएगा। तो बेसिकली ध्यान ये रखना है इसमें कि कॉन्सेप्ट यही है कि जो एंगल पूछा जाए जस्ट उसके सामने का जो भुजा होता है ना, या सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, वो इसका जो होता है क्या होता है, वो उसका लंब कहलाता है, वो उसका लंब होता है। जैसे हमने साइन ए में निकाला, साइन ए में हमको एंगल ये दिया है, इसका एंगल लंब ये हुआ, लंब आधार ही चेंज होगा और कुछ चेंज होता है, कारण तो मेरा फिक्स है, तो कारण हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये इस चैप्टर का बेसिक चीजें हैं जो हमको यूज करना है। अब हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस पे फिर समझेंगे कैसे इसको निकालेंगे, हम फिर चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला एक्सरसाइज है मेरा 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का, हम एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, और वो भी ABC एक त्रिभुज है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, और जिसमें B समकोण है, B क्या है, समकोण है। तो B समकोण है तो इसमें AB क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले AB दिया हुआ, BC दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है ही। समकोण त्रिभुज की जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, AC। अब पहले हम इसको AC को निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC इसका कर्ण है, कर्ण है, AC इसका कर्ण है। तो कर्ण पता क्या, बेसिक पहले हम पीछे में बता दिए कि कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, वो जो हमने बताया, उससे हम इसका कर्ण का पता कर लेते हैं। पहले इस त्रिभुज निकाल के लेते हैं AC, AC है कौन, कर्ण, यानी कर्ण बराबर यदि हम फॉर्मूला लिख दें तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का रूट। तो इसको हम इस पे बैठा लेते हैं। हमको निकालना क्या, AC, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, तो हम AB का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, क्योंकि हम कर्ण पता करना है। तो फिर क्या होगा, हो जाएगा इसमें AB मेरा कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरा 7 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। पहले 24 गुना 24 484, अब प्लस 49, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, नहीं 24 गुना 24 576 आया। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15 5 1 625, और तो ये निकल जाएगा मेरा कितना 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो 25 सेंटीमीटर जब मेरा निकला तो AC का तो पता चल गया हमको कि 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसमें जो एक पहला क्वेश्चन जो दिया हम अब उसमें एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या निकालना है हमको, साइन A, ठीक है ध्यान से, साइन A, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण जो होता है, तो लंब बटा कर्ण हमको पता है, लंब बटा कर्ण तो होता है, बट साइन A के लिए लंब अलग हो जाएगा। साइन A के लिए लंब क्या हो जाएगा, फिर वही बात है, साइन A के लिए लंब, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, तो A के सामने वाली भुजा क्या है BC, तो क्या हो जाएगा मेरा BC बटा लंब बटा कर्ण, कर्ण तो मेरा फिक्स है AC, इसीलिए हम AC का मान निकाले भी है। तो BC क्या है मेरा 7 बटा 25, ये निकल गया मेरा रेशियो। अब दूसरा ऐसे फिर बोला cos A, अब cos A का बात करते हैं तो फिर वही एंगल का बात कर रहे हैं, एंगल मेरा फिक्स है। तो अब क्या होगा, cos बराबर cos थीटा बराबर पीछे पहले लिख दिए, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधा एक बेसिकली हम यदि लिख दें यहाँ आधार बटा कर्ण, क्योंकि पहले तो लिख चुके हैं बेसिक चीज, आधार बटा कर्ण। अब पता करते हैं कोण A के लिए आधार कौन सा होगा, कोण A के लिए इस कोण का बात जब कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो जाती है, इससे सटा हुआ भुजा कौन है AB,
ये मेरा फिर क्या हो जाएगा आधार, तो ए बी क्या हो गया यहाँ आधार, तो ए बी बटे करो तो मेरा फिक्स है इस, ध्यान से। तो ये कौन ए के लिए जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है और सटा हुआ भुजा क्या होता है आधार, अति आधार। हाँ, तो ये आधार हो गया इसका ए बी और कर्ण मेरा फिक्स है, तो ए बी कितना दिया 24 बटा 25, ये निकल गया। ये तो पहला क्वेश्चन में पहला बोला था। अब नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरा में कि साइन सी निकालिए, साइन सी निकालते हैं हम, साइन सी मतलब इस एंगल का बात कर रहा है साइन सी में, तो फॉर्मूला तो पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन सी के लिए साइन सी के लिए लंब कौन सा होगा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा कौन है ए बी, फिर कर्ण, कर्ण तो मेरा फिक्स है ए सी, कितना आ गया ए बी कितना 24 अब बटा 25। अब आप ध्यान देखिए कि साइन ए के लिए यही है, ये भी साइन थीटा ही है और ये भी साइन थीटा ही, लेकिन यहाँ एंगल चेंज होने से इसका मान चेंज हो गया। साइन थीटा यहाँ क्या है, यहाँ 7/25 निकल, साइन ए निकल गया और यहाँ साइन सी क्या निकल गया 24/25। मतलब मेरा थीटा चेंज होने से क्या हो गया मान में परिवर्तन हो गया। यदि हम उसको लेके चलते तो मेरा पूरा गलत हो जाता। अब है साइन सी, अब मेरा दूसरा बोला कॉस सी, अब हम कॉस सी को निकाल लेते हैं, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी है, कॉस मतलब होता क्या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कॉस जो होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार क्या है, तो सबके लिए अलग अलग होता है ना आधार और कर्ण। आधार क्या होता है, तो साइन सी इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब और इसे सटा हुआ भुजा आधार, तो बी सी बटा ए सी। अब क्या हो गया बीसी कितना है 7 और एसी कितना 25, तो ये निकल गया पूरा पहला सवाल क्वेश्चन का ये डील हुआ। यदि हम और भी निकालना चाहे तो tan निकाल सकते हैं, cot निकाल सकते हैं, जिसको भी निकालना निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन मेरा यही दो बोल रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आकृति दिया हुआ है, आकृति 8.17। तो आकृति को हम बना लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। तो ये आकृति दिया हुआ था, त्रिभुज है पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें क्यू 90 डिग्री दे दिया गया हमको और ये वैल्यूज हमको ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर ये दे दिया। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में निकालना है हमको, तो पहले हम निकालना जो है उसको पता कर लेते हैं, tan p माइनस cot r, ये दो वैल्यू पता करना। तो पहले तो हम tan p निकालेंगे, दूसरा cot r निकालेंगे। अब हम देखते हैं इसमें, तो tan p और cot r निकालने के लिए सबसे पहले tan p या cot r निकालने के लिए तो पहले तो हम इसका पता कर लेते हैं, ये बेस क्या होगा, इसका आधार क्या होगा। आधार निकालने के लिए क्या करें हम इसका क्यू आर, तो क्यू आर का पहले पता करते हैं। तो क्यू आर क्या है, आधार है, आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है हम पहले बता चुके हैं, आधार बराबर जो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो आधार का किसे लिखा है क्यू आर से, कर्ण पी आर का स्क्वायर माइनस लंब है पी क्यू का स्क्वायर। अब करते हैं इसको, तो पी आर क्या है, पी आर कर्ण 13 का स्क्वायर और वह पी क्यू का 12 का स्क्वायर। तब दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये मेरा क्यू आर निकल गया। अब हमको चाहिए tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। तो tan p पहले हम tan p निकाल लेते हैं। tan p किस कोण का बात कर रहा है, इस कोण का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो जस्ट p के जस्ट सामने वाली भुजा लंब यानी कि क्यू आर और इसके जस्ट संलग्न भुजा आधार, तो पी क्यू। तो अब क्यू आर कितना है, इसमें क्यू आर कितना निकाले हम अभी 5, अब बटा पी क्यू कितना निकाले 12। तो ये एक मेरा आ गया tan p और दूसरा क्या है cot
दूसरा निकालना है हमको कॉट आर। अब कॉट आर के लिए एंगल चेंज हो चुका है, एंगल मेरा चेंज हो चुका है, एंगल अब इस एंगल का बात कर रहा है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, tan का उल्टा, आधार बटा, अच्छा एक बार लिख देते हैं, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसके सामने की भुजा तो लंब कहलाता है, जस्ट इसके सटा हुआ भुजा क्या आधार, आधार क्या हो गया इसे क्यू आर, और ये पी क्यू। अब क्यू आर कितने हैं 5 निकाले थे अभी, और पी क्यू कितने हैं 12 हो गया। अब हम इसको हमको माइनस करना है, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p क्या है मेरा 5/12 और 5/12। यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों आपस में है, तो घट के क्या हो जाएगा 0। ऐसे हम थोड़ा सा इसके डिटेल्स में कर देते हैं। लघुत्तम यदि 12 आएगा तो 5 - 5 0, 0/12, तो 12 में किसी संख्या से 0 में किसी 12 से 0 में भाग देते क्या हो 0, इसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।